नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि एक्स बैक करते समय वो कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। बात नंबर 1, अगर आप एक्स बैक कर रहे हो तो अपनी एक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, बातें हैं, उन हर चीज़ को कंसिडर करना छोड़ दो। आपका एक्स से कोई मतलब नहीं है। आप एक्स को एक दरकिनार रख के ही आप काम कर पाओगे, वरना आप काम नहीं कर पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं इसकी ये बता दूं कि कोई मतलब नहीं होता है एक्स से, ठीक है। आपके आपका एक्स बैक होगा कि नहीं होगा ये सिर्फ कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है, ना कि आपके एक्स पे। ठीक, अगर आपको बीच में लगता है कि भैया अगर मैं छोड़ छाड़ दूंगा यहाँ पे, मैं नो कॉन्टैक्ट फॉलो करूंगा, अपना एक्स बैक का पॉजिटिव फॉलो करूंगा, तो कहीं वो कहीं और जाके ना सेट हो जाए, कहीं उसकी शादी ना हो जाए, कहीं शादी ना भाग के कर ले, कुछ भी ऐसे दुनिया भर की ओवर थिंकिंग आपको आएगी। तो मैं बताना चाहता हूँ, बताना क्या चाहता हूँ, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप अभी हो भी, अब रह के क्या कर लोगे उसके साथ? आप रह के रोक तो पाओगे नहीं। अभी आपको कहना तो सुनने से रही वो, या सुनने से रहा वो इंसान नहीं सुनेगा भाई आपकी बात, बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। उसको जो करना होगा आपकी आंखों के सामने वो कर लेगा, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। करने के नाम पे आपके पास है ही क्या? आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लोगे, थोड़ा सा हर्ट हो जाओगे, थोड़ा सा रो लोगे, थोड़ा सा परेशान हो लोगे, ठीक है। तो वो इंसान एकदम अंधे और बहरों की तरह सुन लेगा, देख लेगा, लेकिन उस कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, ना उसके कान में जू रेंगी। क्यों नहीं रेंगी? इसलिए नहीं कि वो इंसान बहुत ज़्यादा बुरा है। आपने एकदम उसके आगे गिर के एकदम सब कुछ खत्म कर लिया है, सारी सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ, अपनी वैल्यू एकदम खत्म कर ली है कि सड़क चलते इंसान की भी थोड़ी वैल्यू है उसके लिए, लेकिन आपके लिए नहीं है। तो ये चीज़ जो है आप बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है। आपका एक्स क्या कर रहा है, वो कोऑपरेट करेगा कि नहीं करेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको मतलब है वो होना चाहिए तो खुद से, क्योंकि आप जितना आप खुद काम करेंगे उतना ही चांसेस बढ़ेंगे आपके एक्स बैक के, और उतना ही आप बेटर फील करोगे, उतना ही आप बेटर होगे। पॉइंट नंबर 2 कि कभी भी एक्स से कोई भी उम्मीद ना रखें किसी भी तरीके की वो आके आपको कोऑपरेट करेगी या कोऑपरेट करेगा। किसी भी तरह का कोऑपरेशन आपको लगता होगा कि भाई अब मैं मिल के हम एक्स बैक कर लेंगे, ठीक है, दोनों लोग मिल के एकदम प्यार करेंगे, दोनों लोग हर चीज़ सपोर्ट करेंगे एक दूसरे का, तो नहीं, अभी वो ब्रेकअप के फेज़ में है वो इंसान। उससे वो इंसान परेशान होके आपसे आपको छोड़ चुका है। अब आप अगर उसके पास जा रहे हो तो वो आपको लिटरली कंसिडर नहीं करेगा। बिल्कुल भी एक दरकिनार रख के ही आपको उसको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल किसी भी तरह का कॉपरेशन वो इंसान नहीं करने वाला है, बिल्कुल इसकी उम्मीद में मत रहिएगा। क्या पता पहला कॉल मैसेज करे तो पहला कॉल मैसेज ही इग्नोर हो जाए। और तब तक आप रेडी नहीं है, जब तक आपको इंसान, तब तक आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं आती है उससे बात करने के लिए। आपका कॉन्फिडेंस देखो कितना लो है। ये कोई मूवी नहीं चल रही कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे हो, उसके आगे बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर नीचे गिर जा रहे हो, उसके पैरों में उसका दिल पिघल जा रहा है। अरे यार तुम आ जाओ। नाराज़गी अलग चीज़ होती है, ब्रेकअप अलग चीज़ होती है। और आपका ब्रेकअप हो चुका है जो कि नाराज़गी से बहुत ही डिफरेंट है। ब्रेकअप हो जाने के बाद आप जितना ट्राई कर लो, जितना ट्राई कर सकते हो, जितना ट्राई कर सकते हो उतना कर लो। ये सब करके, ये सब वो वापस नहीं आने वाला है इस तरीके से। अगर सोचोगे मैं रो के, रिक्वेस्ट करके, हाथ पैर जोड़ के उसको वापस लेंगे, नहीं भैया, वो इसी चीज़ का सताया हुआ है, वो इसी चीज़ से परेशान है, इस वजह से आपको छोड़ा है उसने, ठीक है। और फिर उसी वजह से वो वापस क्यों आएगा भाई, है ना। आपके दिन भर रिक्वेस्ट करने, दिन भर उसके पीछे पड़े रहने की वजह से, पर्सनल स्पेस खत्म होने की वजह से वो वहाँ से चला गया है। वो उस रीज़न से वापस नहीं आएगा, तो कृपया उसको प्यार ना करें, ठीक है। उसको प्यार मत जताएं। पता है आप इस समय अगर थोड़ा सा भी प्यार बताएंगे उसको, ना थोड़ा सा भी केयर भी दिखाएंगे, रियल केयर भी दिखाएंगे, तो इंसान इरिटेट हो जाएगा बहुत बुरी तरीके से आपसे, ठीक है। तो उस इंसान को भी प्यार नहीं चाहिए, ठीक है। अभी उसको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका जो पुरानी पर्सनैलिटी है वो अगर आप ला सकते हो तो वो ले आइए। उसी में उसको इंटरेस्ट है और किसी में इंटरेस्ट नहीं। वो भी रातों रात कुछ भी नहीं होने वाला है। जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं उन्हें 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 भ्रम होता है कि भाई मेरा एक्स कॉम्प्रोमाइज़ करेगा किसी चीज़ से, नहीं तो कुछ भी नहीं करेगा आपका एक्स। सब कुछ आपको ही करना है, या सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। आपके अंदर विल पावर होगी तो आप किसी भी तरीके का एक्स बैक कर लोगे, ठीक है। और इमोशन, अभी तीसरी बात यह है कि आप सारे इमोशन जो है उसको भी भैया एक बक्से में बंद करके रख दो, क्योंकि जब तक आप एक्स बैक का प्रोसीड्यूर फॉलो कर रहे हो तो आप एक मिशन पे हो। इमोशनल नहीं होना है, इमोशनल होना सिर्फ एक जहर है। तो रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए, रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए इमोशनल होना बहुत बढ़िया है, ठीक है, हेल्दी होता है। लेकिन जो लोग का ब्रेकअप हो चुका है, इमोशनल होना जहर का काम करता है भाई। आपके उस इंसान डर जाता है आपका एक्स कि अभी आप फिर आओगे, फिर रोने होने लगोगे, तो वो करेगा क्या, ठीक है। उसको इस चीज़ का खौफ बैठा हुआ है। तो भैया आप एक बोझ बन गए हो अपने एक्स पे।
क्यों इतना डिपेंडेंट हो उस चीज़ पे, कभी अपने आप से पूछो। आपका डिपेंडेंट होना जायज़ है, तो उसी चीज़ का मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि ये काम बिल्कुल भी मत करो। आपको थोड़ा सा भी लगता है आप अपने एक्स को बहुत बढ़िया तरीके से जानते हो, तो आप बहुत ज़्यादा गलत हो। हर चीज़ में गलत प्रूफ करके दिखाएगा आपका एक्स आपको, ठीक है। वो सारी चीज़ें कर सकता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल भी इस समय एक्स से पंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने तो ये भी नहीं सोचा था कि भाई वो एक आपको छोड़ के जाएगा। शुरुआत रिलेशनशिप में देखिए आपको कितना प्यार था आपको अब दोनों में, ठीक है। आपको लगा ही नहीं था कि भैया, आपने सोचा था कि सूरज चांद एक बार खत्म हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे बीच का प्यार नहीं खत्म हो सकता। लेकिन हुआ कि नहीं? सिनेरियोज, आपकी हरकतें, आपका बिहेवियर सब डिपेंड करता है यहाँ पे। तो बिल्कुल भी इस चीज़ में परेशान नहीं होना है। एक्स बैक कर रहे हो तो आपको सिर्फ अपना अपना काम करना है, किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखनी है वहाँ पे। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो मैंने बेसिकली मेन पॉइंट है जो मैंने बता दिए आपको, कि इनमें आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। एक किनारे रह के काम करना पड़ेगा। अब आपने एक्स खो दिया है, अब वापस उसको कमाना पड़ेगा। अब आपके बिना मेहनत किए वो इंसान नहीं आएगा। आप एक बेटर पर्सनैलिटी बननी पड़ेगी, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना पड़ेगा, तभी तो आप बात कर पाओगे। भाई बात ही नहीं कर पाओगे, एक अनअट्रैक्टिव इंसान से कौन बात करना चाहेगा। आपके कॉल मैसेज सब इग्नोर, पता है क्यों होते हैं? क्योंकि आपके कंटेंट की वजह से। आप उसमें बात क्या करते हो? कभी आपने देखा? आपने सिर्फ वही बात करते हो, आप उसमें सिर्फ परेशान करने वाली बातें करते हो, काम की बात एक भी नहीं है। अरे लास्ट टाइम कब आपने जो क्रैक किया था अपने एक्स के साथ? नहीं किया था ना कभी। अगर आपसे भी मैं कहूँ कि मैं 5 मिनट की कॉल अरेंज कराता हूँ आपके एक्स से, तो आप सिर्फ 5 मिनट में यही सब उससे पूछोगे कि तुम क्यों गई, या तुम क्यों गए, मुझे चीट क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया, मेरे प्यार में कमी क्या थी, यही सब आप पूछोगे। और बची बात तो आप लगोगे इल्ज़ाम लगाने कि तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था। इसका कोई मतलब नहीं है। देखो मेरे भाई, इस चीज़ की कोई कोर्ट नहीं होती। अगर आपको किसी ने चीट कर दिया, आपका दिल किसी ने तोड़ दिया, तो इस चीज़ की कोई कोर्ट नहीं होती। कोई जस्टिस का सिस्टम नहीं बना हुआ है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे इस तरीके से, ठीक है। और उस इंसान के हाथ में पूरा कंट्रोल है आपको परेशान कर देने का, ठीक है। तो वो कंट्रोल ख़त्म करना है। अगर आपको इस चीज़ में कुछ करना है तो सिर्फ सेल्फ बेटरमेंट ही एक बहुत बड़ा हथियार है। जितना आप सेल्फ बेटर करोगे, जितना पहले, मैं ये नहीं कर रहा हूँ पहले आप बेटर हो जाओ पहले से ज़्यादा, आप पहले ही जैसे बन जाओ, आपकी 95% दिक्कतें सॉल्व होंगी। पहले ही जैसा बन जाओ बस, ठीक है। तो वो आपका एक्स बैक हो जाएगा। और उससे ज़्यादा बेटर बन जाते हो तो फिर वो तो प्लस पॉइंट है, वो तो बोनस है आपका। फिर तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अनलॉक हो जाएंगी। बट लेकिन अभी शुरुआत में है, इन 3 पॉइंट का आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है। बिल्कुल एक्सेस पर कोई उम्मीद नहीं रखनी है। बिल्कुल आप तो सोचते हो कि अब, और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपने जैसे आपको लगा आप बेटर हो गए हो, तो ठीक है, तो अपने काम करते रहो, दूसरी जगह भी इन्वॉल्व हो, वरना आपका कॉन्फिडेंस चकनाचूर होने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि जब एक्स आप सामने आएगा तो सिर्फ सिनेरियो कुछ और होगा उस समय। तो अपने आप को जब बेटर बन जाओ तो कुछ समय दो अपने आप को, ताकि आपकी आदत बन जाए कॉन्फिडेंट रहने की। और अब एक्स के पास गए हो तो उसमें आप समय लगेगा। जैसे आपकी एक्स से बात होने लगी तो पहले दिन कुछ नहीं होगा, पहले दिन आप डिसअपॉइंट ना हो जाना कि मतलब मैंने बात की भाई कि अब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, उसने कॉल काट दी। नहीं, करते रहिए आप बात। आप हफ्ता भर के अंदर अगर आप ठीक से बिना कॉम्प्लिकेट किए बात कर ले गए फुल कॉन्फिडेंस के साथ, तो हफ्ते भर में आपको चेंज दिखने लगेगा। जो इंसान आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं करता था, उसके कॉल मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक इंटरेस्टिंग इंसान हर किसी को चाहिए होता है। अभी आपके पास ही है, ठीक है, कोई ऐसा इंसान दोस्त हो जो सिर्फ सर खाता हो, जिससे अपनी परेशानी बताता हो, ठीक है, और आप बाहर हैंग आउट करने जा रहे हो तो क्या उसको बुलाओगे? जब भी उसका नाम आएगा तो लोग आप यही कहोगे, अरे रहने दो यार, उसको मत बुलाओ, अभी अपना दुखड़ा बताएगा, वो भी सर खा जाएगा। उसकी जगह एक अट्रैक्टिव इंसान हो जो हमेशा जोक क्रैक करता हो, पॉजिटिव इंसान हो, तो आप लोग उसको पहले बुलाना चाहोगे कि अरे यार आओ, उसको बुलाते हैं, मज़ा आएगा। तो वो इंसान उसी के साथ रहना चाहता है जिसमें मज़ा आता है, ठीक है। और उसको कृपया करके प्यार व्यार से ना जोड़ें किसी भी चीज़ को, कि भाई प्यार होता तो कोई छोड़ के ना जाता, प्यार होता तो कोई हमेशा रहता, हमको बर्दाश्त करता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है बॉस। आप भी अपने एक्स की जगह होते तो आप भी उसको डंप कर देते, आप भी उसको छोड़ देते। मुझे पता ही है मानना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट होता ऐसा ही है। तो मैंने इस वीडियो में 3 पॉइंट बताए हैं। इस चीज़ को आप एक्स बैक करते समय ध्यान में रखिएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी अपना एक्स बैक करने में।